भक्ति स्वतंत्र है, सब सुखों की खानी है। बिना सत्संग के संत नहीं मिलते हैं। बड़ी भाग्य है कि सत्संग से संत का प्राप्ति होती है, संत मिलते हैं। राम कथा के ही अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। राम कथा के वही इस प्यार जिसको है वही सत्संग से मिलता है, उन्हीं को संत प्राप्त होते हैं। यह कथा है मीराबाई का कथा आज हम पढ़ेंगे। संत रविदास जी महाराज जब वह राजस्थान पहुंच गए और जाकर के अपना कुटिया बना लिए और कुटिया में रहते और भजन कीर्तन करते हैं और तमाम लोग श्रद्धालु आते हैं और उनको सत्संग सुनाते हैं, सत्संग सुनाया करते हैं। उसी में मीराबाई भी आकर के रविदास जी से सत्संग सुनती थी और सुनते सुनते उसे जो है भगवान की भक्ति मीठी लगती है, उसे वह लीन होती है भक्ति में। कथा सुन सुनकर, भगवान कथा सुन सुनकर वह लीन होती है, उसे आनंद मिलता है। वह रविदास के पास रोजाना आती और बैठती है और कथा सुनती है। कथा सुनते सुनते रविदास संत की प्रभाव उस पर पड़ी। वह एक दिन कही, हे परवरदिगार, हे गुरु, हम आपसे नामदान लेना चाहता हूँ, मुझे नामदान दीजिए, मैं आपका सेवा करूँगी, आपकी मर्यादा में मैं रहूँगी, आप जो कहेंगे उसका मैं पालन करूँगी। रविदास जी महाराज उसका स्नेह और प्रेम देखते हैं कि लग रहा है अटल ये हमारा भक्त बनेगी, मेरा बहुत सेवा कर रही है, मेरे बातों को अमल कर रही है और जो मैं सत्संग में सुनाता हूँ उसको बड़े ध्यान से वो देखती है, सुनती है। रविदास जी महाराज उसको प्रेम और भाव देखे मीराबाई को, तो वह उसको अपना भक्त बनाए, उसे नामदान दिए और अपने गुरु का सेवा करती और प्रतिदिन कथा सुनती और गुरु के मर्यादा में वो रहती। धीरे धीरे कुछ समय के बाद वह सयाना हो गई। सयान होने के बाद उसका माता पिता ने उसकी शादी कर दी। उसकी शादी हो गई। शादी के बाद उसका पति अपने घर ले गया। ले जाने के बाद कुछ दिन के बाद उसका पति का देहांत हो जाता है और मीराबाई अपने घर में रहती और पति नहीं, वह भक्ति किया करती और पति जब उसका नहीं रह गया, उसका देहांत हो गया, तमाम लोग कहे, परिवार लोग कहे किसी दूसरी शादी हो जाएगी। मीराबाई कही नहीं, मेरा दूसरी शादी नहीं होगी, क्योंकि उसको तो भक्ति मीठी है, भक्ति प्राप्त हो रही है, गुरु के मर्यादा में वो रहती है, गुरु का शिक्षा का वह अध्ययन करती है, गुरु का आज्ञा का पालन करती है, उसके अंदर सदा भक्ति बसा करती है, उसके अंदर भक्ति बस गई। अब भक्ति मीठी लग रही है, वह कहीं मैं शादी नहीं करूँगी। मीराबाई
कि बड़ा भाई जो है उसका भसुर, उसने सोचा कि मैं इसको रख लूं, इससे मैं रत करूं, इसे मैं प्यार करूं। अब मीराबाई को वह सोचा मैं अपना बना लूं, उनसे प्यार करता है, उनसे बोलता है, उनसे तमाम तरह का घेराबंदी करता है कि मेरे बस में हो जाए। मीराबाई कही नहीं, न मैं शादी करूंगी और न किसी के मैं बस में रहूंगी। मैं अपने गुरु से शिक्षा दीक्षा मैं ले चुकी हूँ। जो मेरे गुरु कहेंगे मैं गुरु के मर्यादा में रहूंगी, गुरु की आज्ञा पालन करूंगी। मेरे सब कर्ता धर्ता मेरे गुरु है। तो गुरु के शरण में गई, गुरु ने उसे शिक्षा दी कि भक्ति कर लो, भक्ति उत्तम है, भक्ति सब सुखों की खान है। पति नहीं है, तुम अपना संत रूप में भक्त बन जाओ। गुरु का आज्ञा का पालन करती है तो वह भक्ति करना शुरू कर दिया, भक्ति करती है। तो उसका जो बड़ा भाई था उसने कहा कि मेरी बात तो सुनो। तमाम वो कहा, लेकिन वो नहीं सुनती है। वो भगवान का भक्ति करती है और श्री कृष्ण भगवान को अपना पति बनाती है। पति हमारे पति नहीं है तो मैं श्री कृष्ण भगवान का पति बना, वही मेरे पति रहेंगे। उनको अपना पति बनाई और उनका भजन करती है और पति रूप में मानती है। और जो भोजन करती है और कहीं पर भोजन मिल जाता है बना बनाया, उसको कोई भी सामग्री मिली खाने के लिए, पहले कृष्ण भगवान को वह खिलाती है, उसे भोग लगवाती है। हे प्रभु आप इससे खाइए, वह प्रसाद या वह जूठा मिलेगा तो मैं उसे पाऊंगा। ये उसका स्वभाव था, ये उसका विचार था। तो कहा है, राम बसहु तिनके मन माही, जिनके सत्संगत। भगवान उसी के हृदय में धारण करते हैं। भगवान उसी के हृदय में जिसे सत्संगत प्यारी होती है वो भगवान उसके हृदय में धारण करते हैं। भगवान तो उसके हृदय में बस गए हैं। मीराबाई कहती है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरति सांवली सूरति, नैना बने विशाल। हे प्रभु, हे नंदलाल, मेरे आंखों में आप हमेशा बसाते हैं। आप मेरे आंखों में बसेंगे तो मैं जिधर भी देखूंगा उधर आप ही दिखाई देंगे और मेरा बुरे स्थान पर निगाह नहीं जाएगा। आप मेरे आंखों में रहेंगे तो हम हमेशा ध्यान आप पर ही रहेगा। तो आप मेरे आंखों में बस जाओ। मीराबाई ऐसे भक्त है, भगवान को अपने आंखों में बसा लेती है। क्यों से आंख से ही देखा जाता है, जिधर नजर जाती है उधर कहीं नजर कहीं अच्छे जगह पड़ती है, कहीं बुरे जगह पड़ जाती है। तो मीराबाई ने कही, हे प्रभु आप मेरे आंखों में बस जाइए। लोग तमाम भक्ति करते हैं, तमाम भक्ति मांगते हैं प्रभु से, लेकिन मीराबाई अपनी भक्ति मांगती है, प्रभु को कहती है मेरे आंखों में बस जाओ। तो अपने आंखों में बसा लिया, भगवान उसकी आंखों में बस गई। तो वह भगवान श्री कृष्ण को अपना पति बनाया और गुरु के मर्यादा में रहकर किसी को श्री कृष्ण भगवान का भक्ति करती है। उसका जो बड़ा भाई भसुर है
वह कहा कि मेरी बात सुनो, भक्ति छोड़ दो, मेरे साथ रहो। वह कही नहीं। जब वह नहीं कह दिया तो उसका भसुर जो है कहा कि इसको हम रहने नहीं देंगे, ये इसको मार डालेंगे। ठीक रहा, मेरी बात को नहीं समझती, मेरी बात को, आज्ञा को नहीं मानती है, मेरे वश में नहीं हो रही है। वो विचार बनाता है, इसके मारने के विचार बनाया। और वह तो भगवान श्री कृष्ण का भजन करती है, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, वो दिन रात उनके भजन में लीन रहती है। तो वह सोचा कि इसके खत्म कर दें। उस समय वह मीराबाई को वह दूध में जहर डालता है और जहर डाल करके उसको पीने के लिए देता है। तो मीराबाई जो भी भोजन मिलता है खाने के लिए वह श्री कृष्ण भगवान को अर्पण करती है। पहले श्री कृष्ण भगवान जब उसे पा लेते हैं, उनका भोग लग जाता है। भोग लगाने के बाद वह जो है प्रसाद स्वयं पाती है। उस समय वह जहर डाल करके दूध में जब उसको भोजन करने के लिए, पीने के लिए देता है, तो मीराबाई भगवान का स्तुति करती है और वंदना करती है, हे प्रभु, ये प्रसाद आप ग्रहण करें। तो श्री कृष्ण भगवान उसको मंजूर करते हैं और उस दूध को ग्रहण करते हैं। जब भगवान ग्रहण करते हैं दूध को, वो दूध में जहर डाला हुआ वह पदार्थ जो है वो अमृत हो गया। जहर की जगह पर अमृत हो जाता है। जब भगवान बसते हैं तो विकार दूर हो जाता है। जिस घर में परमात्मा रहते हैं वहाँ पर विकार नहीं रहता है। वह सुखमय जीवन अगर व्यतीत करना है तो भगवान को अपने हृदय में धारण करना चाहिए और उनके शरण में जाना चाहिए। जो शरण में जाता है उसी का कल्याण होता है। तो मीराबाई भगवान का भजन करती है और वह जहर जो है पीने के लिए तैयार हो गई। और जब वह जहर पीती है तो उसको अमृत हो जाता है। मीराबाई को कुछ न बिगड़ सका तो वह सोच रहा है कि इसका उपाय और क्या करूं। दूध में जहर डाला, ये पी नहीं, और पी लिया तो मरी नहीं। तो जहाँ भगवान का बसते हैं वहाँ पर कहीं विकार नहीं पैदा होता है। तो मीराबाई मरी नहीं और गुरु के मर्यादा में रही, भक्ति करती रही। तो भक्ति करते करते उसकी उम्र जो है 45 साल की होती है। और 45 साल होने के बाद प्रभु को अपने हृदय में धारण कर रखा है। उसका कोई बिगाड़ न सका, कुछ भी न बिगाड़ सका। तो मीराबाई दिन रात प्रभु का याद करती है। तुम ही छाड़ी गति दूसर नाही, आराम बसहु तिन के मन माही। तुम ही छाड़ी गति दूसर नाही, आराम बसहु तिन के मन माही। हे प्रभु जी, जो प्रभु को छोड़ करके दूसरे का भजन नहीं करता है, जो प्रभु के शरण में जाता है, तो अब सुखमय जीवन अगर व्यतीत करना है तो प्रभु के शरण में जाना चाहिए और प्रभु के शरण में रहना चाहिए। उसका कोई नहीं बिगाड़ सकता है, उसका सुखमय जीवन व्यतीत होता है। तो कह रहे हैं प्रभु जी, तुम ही छाड़ गति दूसर नाही, आपके छोड़ करके दूसरा मेरे शरण नहीं है। मैं आप ही के शरण में मैं रहता रहूँगा। तो जहाँ भक्त
प्रभु को अगर उनके शरण में जाता है, शरण में रहकर उनको पालन करता है, उनकी भजन करता है, उनकी मर्यादा में रहता है और किसी को दूसरे के भक्ति नहीं करता है, इधर उधर नहीं भटकता है, तो प्रभु उसका साथ देते हैं, तो प्रभु उसका सारे संकट को दूर करते हैं। जब प्रभु उन्हीं को मिलते हैं जिन्होंने यह रिश्ता, संसारिक रिश्ता जब तोड़ देता है तो प्रभु का रिश्ता जुड़ता है। वो संसार रिश्ता तोड़ देती है, केवल भगवान के रिश्ता जोड़ती है। तुम ही छाड़ी गति दूसर नाही, राम बसहु तीन के मन माही। वो भगवान के छोड़ करके वो संसार में किसी से रिश्ता नहीं जोड़ करती है, किसी के बात नहीं मानती, केवल भगवान के ही बात मानती है। ऐसे भक्ति करते करते वो 45 साल की उम्र में जा करके वो उसका देहांत होता है और देहांत होने के बाद वो प्रभु के शरण में जाती है, उसका स्वर्ग हो जाता है। तो भगवान की भक्ति करने के जो भी अपने गति पति को बनाना चाहते हैं तो भगवान के शरण में जाना होगा और गुरु के आज्ञा का पालन करना होगा। गुरु ही उसको पार करता है, वो भवसागर पार कराता है, शिक्षा जीता दे करके उसे ज्ञान देता है और उसे भक्ति कराता है, भक्ति करके वो भवसागर पार कर देती है। तो मीराबाई वह गुरु के मर्यादा में रही और भक्ति करती है और करके वह अपना स्वर्ग बना लिया। 45 साल के आयु में उसका स्वर्ग हो गया। बोलिए श्यावर राम